Good evening, my all dear and lovely students. Welcome back to my YouTube channel, Neha Tiwari Study Motivation. Myself, Neha Tiwari, and today I will discuss about the external and internal structure of heart. Okay? तो आज के क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स हार्ट का एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है वो पूरा डिटेल कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बैक पोर्शन रिवाइज कर लेते हैं। तो कल की डेट में हमने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स कि हार्ट जो है आपका ये क्या है। हार्ट आपका मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गेन्स होता है। ठीक है ना। हार्ट क्या है, सबसे पहली बात हमने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स कि हार्ट जो ये आपका हार्ट होता है, सबसे पहली बात हार्ट जो है वो आपका क्या है, मस्कुलर ऑर्गेन्स होता है। क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गेन्स। ओके, मस्कुलर ऑर्गेन्स का मतलब ये आपका मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ ऑर्गेन्स होता है। मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ ऑर्गेन्स होता है। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने आपको ये बताया था कि जो आपका हार्ट है, हार्ट क्या है, बेसिकली हार्ट आपका मस्कुलर ऑर्गेन्स होता है जो कि मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ होता है। ठीक, अब ये मस्कुलर टिश्यू क्या होता है ये हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जानते रहो कि जो टिश्यू है आपकी जो पूरी बॉडी है, ठीक है ना, आपकी जो पूरी बॉडी है वो मेनली 4 प्रकार के टिश्यूओं से मिलकर बनी हुई है। वो कौन कौन से है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग वो भी थोड़ा। ये जो टिश्यू है ये मेनली 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहली एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। एंड तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। एंड चौथा होता है नर्वस टिश्यू। ठीक, ओके। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, कोई भी ह्यूमन बींग्स, चाहे वो आप हो, चाहे वो हम हो, चाहे अदरवाइज कोई भी हो, कोई भी ह्यूमन बींग्स, उसका पूरा जो बॉडी है सर से लेके पांव तक जो पूरा बॉडी है वो मेनली 4 प्रकार के टिश्यूओं से मिलके बना हुआ है। ठीक, वो चारों टिश्यू कौन कौन से हैं, सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू एंड चौथा आपका होता है नर्वस टिश्यू। ओके, तो हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर्स में पूरा डिटेल कवर करेंगे स्टूडेंट्स, ये हम लोग का टॉपिक नहीं है। हमने इसलिए इसको यहाँ पे बता दिया क्योंकि आप जानते रहो कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो मेनली 4 प्रकार के टिश्यूओं से मिलके बनती है। और वो टिश्यू कौन कौन सी है, सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आपका क्या है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा आपका मस्कुलर टिश्यू एंड चौथा क्या है आपका नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पे जो हार्ट वाली बात है, हार्ट जो कि आपका मस्कुलर ऑर्गेन्स है, ये कौन से टिश्यू का बना हुआ है, मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ है। ठीक, एंड सेकेंड हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, सेकेंड आपको बताया गया था इसकी पोजीशन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में। अगर हम लोग इसकी पोजीशन की बात करें तो प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी इन योर बॉडी, इन योर बॉडी। ठीक है, तो सेकेंड हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि हार्ट जो है वो हम लोगों के बॉडी में प्रेजेंट कहाँ पे है। तो हमने आपको बताया था ना कि हार्ट जो है वो प्रेजेंट है आपके थोरैसिक कैविटी में। एंड थोरैसिक कैविटी क्या होता है आपको बताया गया था कि जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, द अपर पार्ट ऑफ डायाफ्राम इज कॉल्ड थोरैसिक कैविटी वेयर सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम्स आर प्रेजेंट। जहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स जैसे कि आपका हार्ट एंड रिस्पिरेशन सिस्टम्स के ऑर्गन्स जैसे कि आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्या बताया था स्टूडेंट्स कि ये आपका मान लो कोई बंदा है, ठीक है, उसकी बॉडी हम लोग बना रहे हैं। आपको बताया गया था कि एक कैविटी पाई जाती है आपके बॉडी के अंदर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलोमिक कैविटी कहते हैं इसे, सीलोमिक कैविटी। ठीक, आपके शरीर के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, हॉलो लाइक
मतलब खोखला एक ड्रम की तरह कैविटी पाई जाती है जहाँ पे आपके सारे ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो ऑर्गेन्स चाहे रिस्पायरेशन सिस्टम्स के ऑर्गेन्स हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम्स के ऑर्गेन हो, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के ऑर्गेन हो, चाहे डाइजेशन सिस्टम्स के ऑर्गेन्स हो, कोई भी सिस्टम्स के ऑर्गेन्स जो है वो आपके इसी सीलोमिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी सीलोमिक कैविटी होता है स्टूडेंट्स, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक मस्कुलर लाइक प्रोजेक्शंस, जो मस्कुलर लाइक प्रोजेक्शंस होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। ये है ना, ये क्या है, डायाफ्राम, यहाँ पे लिख दे डायाफ्राम। ठीक है ना, डायाफ्राम आप सुने हो ना, डायाफ्राम। तो डायाफ्राम ये मसल्स की बनी हुई प्रोजेक्शंस होती है जो कि आपके सिलोमिक कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है ना, और सिलोमिक कैविटी क्या है, इसी में आपके सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वो किसी भी सिस्टम से रिलेटेड हो। ओके, और नेक्स्ट आपको बताया गया था कि जो डायाफ्राम के ऊपर वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी। एंड जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। ठीक, तो अब अगर हम लोग अपने हार्ट की इसकी हार्ट की पोजीशन की बात करें, तो यहाँ पे आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं और लंग्स के बीच में आपका हार्ट पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका हार्ट और ये क्या है आपका लंग्स। ठीक, तो देख रहे हो ना, ये जो थोरैसिक कैविटी, व्हाट इज थोरैसिक कैविटी, द अपर पार्ट ऑफ डायाफ्राम इज कॉल्ड थोरैसिक कैविटी एंड द इनर पार्ट ऑफ डायाफ्राम इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी। तो हार्ट की लोकेशन एंड पोजीशन कहाँ पे है, थोरैसिक कैविटी में है। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट इज थोरैसिक कैविटी। ओके, तो थोरैसिक कैविटी वाली बात हो गई। तो प्रेजेंट इज थोरैसिक कैविटी। सेकेंड बात हम लोगों ने ये देखा था, स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ओके, एंड थर्ड हम लोगों ने क्या देखा था स्टूडेंट्स, थर्ड हम लोगों ने इसकी ओरिजिन देखी थी। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब समझ रहे हो कि हार्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हम लोगों के बॉडी के अंदर हार्ट का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, हार्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आई टोल्ड यू अबाउट हार्ट इज मीजोडर्मली ओरिजिन। क्या बताया था कि ये मीजोडर्मली ओरिजिन होता है, मीजो डर्मली ओरिजिन। ठीक है ना, मीजोडर्मली ओरिजिन होता है। अब ये मीजोडर्मली क्या होता है, अब ये हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो अभी आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तब इसको हम रिमूव करके अच्छे से आपको बताएंगे मीजोडर्मली का मतलब क्या है, इसका ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मली ओरिजिन क्यों कहा गया, उत्पत्ति इसको मीजोडर्मली क्यों कहा गया है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए ना सारे बच्चे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 3 बात हो गई कि हार्ट आपका मस्कुलर ऑर्गेन्स है, दूसरा ये आपके बॉडी के थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है, एंड तीसरा जो है हार्ट की ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मली ओरिजिन है। तो मीजोडर्मली ओरिजिन इसको क्यों कहा जाता है, अब वो हम लोग देखने वाले हैं। हार्ट क्या है आपका, मीजोडर्मली, मीजोडर्मली ओरिजिन। ओके, मीजोडर्मली ओरिजिन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपका हार्ट का डेवलप जो है मीजोडर्म लेयर से हुआ है। एंड ये मीजोडर्म लेयर क्या होता है बेसिकली अगर बात करें, तो जैसे कि हमने आपको बताया स्टूडेंट्स कि कोई भी ह्यूमन बींग्स जो है उसकी पूरी बॉडी जो है वो मेनली 4 प्रकार के टिश्यूओं से डेवलप होती है, मेनली 4 प्रकार के टिश्यूओं से उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, अब वो चारों क्या कौन कौन से था, अभी हमने आपको बताया कुछ टाइम पहले, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड आपका क्या था, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ क्या था स्टूडेंट्स, नर्वस टिश्यू। ठीक है,
कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि चाहे वो आप हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो अदर पर्सन कोई भी हो, उसका पूरा शरीर जो है वो मेनली 4 प्रकार के टिश्यूओं से मिलके बनता है। और वो चारों टिश्यू होता क्या है, सबसे पहला आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू एंड चौथा आपका क्या है, नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है, कोई भी बेबी, ठीक है, कोई भी बेबी जैसे ही अपने मम्मी के यूट्रस में वो आता है तो उसका जो डेवलपिंग होने की प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि अब आप इतने बड़े हो तो आप डायरेक्टली तो इतने बड़े हुए नहीं हो, ठीक है, वो अपने आप जब अपने मम्मी के पेट में थे तो 9 मंथ का जो टाइम लगता है तो उसमें आपकी बॉडी जो है डेवलप होती है। तो वो जो डेवलप होती है आपकी पूरी बॉडी, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट होती है स्टूडेंट सबसे पहले जो है 3 मसल्स की डिस्क शेप्ड की 3 मसल्स से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, वो जो 3 मसल्स होती हैं, 3 डिस्क शेप्ड की 3 मसल्स जो होती हैं उसको बोलते हैं जर्म लेयर। क्या बोलते हैं, जर्म लेयर। हमने आपको क्या बताया कि आप किसी भी बेबी का जो डेवलप होता है उसकी मम्मी के यूट्रस में, वो मेनली 3 प्रकार की डिस्क शेप्ड से होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्म लेयर। ये क्या है, जर्म लेयर। ठीक है ना, ये क्या होता है, डिस्क शेप्ड की मसल्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी जो तीनों डिस्क शेप्ड की मसल्स हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म लेयर बोलते हैं। यहीं से किसी भी बेबी का पूरा बॉडी जो है वो डेवलप होता है। यहीं से आपके पूरे सिस्टम्स बनना स्टार्ट होते हैं, रिस्पायरेशन सिस्टम्स के ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन, डाइजेशन सिस्टम्स के ऑर्गन्स, जो भी सिस्टम्स आपका बनता है, पूरा फुल बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसी जर्म लेयर से स्टार्ट होता है। जर्म लेयर बेसिकली क्या होता है, ये डिस्क शेप्ड की मसल्स होती है, 3 डिस्क शेप्ड की मसल्स होती है, 3 होती हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों जो मसल्स होती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे बाहर वाली को कहते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली को कहते हैं मीजोडर्म एंड सबसे नीचे वाली को कहते हैं इंडोडर्म। ओके स्टूडेंट्स, इंडोडर्म, स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ओके, अब देखो ये जो आपकी एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है एंड इंडोडर्म है, ठीक है ना, ये तीनों आपकी जर्म लेयर है। इसी जर्म लेयर से किसी भी ह्यूमन बींग्स की पूरी बॉडी जो है इसी जर्म लेयर से डेवलप होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि हार्ट जो है वो मीजोडर्मली ओरिजिन है। क्यों, क्योंकि हार्ट आपका जो है वो मीजोडर्म वाली लेयर से बनना स्टार्ट होता है। अभी आपको हमने यहाँ पे टिश्यू इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, अब हम देख लेंगे ना कि हम लोग की पूरी बॉडी, हमने क्या बताया कि हम लोग की पूरी बॉडी 4 प्रकार की टिश्यूओं से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहला आपका क्या, एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आपका क्या, कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू एंड चौथा आपका नर्वस टिश्यू। इन्हीं चारों टिश्यू से आपका पूरी बॉडी बन गई है। तो अभी जो चारों टिश्यू है वो जर्म लेयर की किस लेयर से डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो हमको ये भी जानना है ना, तो ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताएं, जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू होती है, एपिथेलियल टिश्यू जो है तीनों लेयर से डेवलप होती है। एक्टोडर्म से भी होती है, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म एंड इंडोडर्म, ये तीनों जर्म लेयर से डेवलप होता है। यहाँ पे लिख लो डेवलप फ्रॉम, ठीक, एपिथेलियल टिश्यू डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म जर्म लेयर। एंड जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है स्टूडेंट्स एंड मस्कुलर टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू इज डेवलप फ्रॉम, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, चलो ये देखो, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू आपका डेवलप होता है मीजोडर्म लेयर से। तो यहाँ पे लिख ले डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म,
ठीक है ना। एंड आपका जो नर्वस टिश्यू होता है ये आपका डेवलप होता है इक्टोडर्म से। नर्वस टिश्यू किससे डेवलप होता है? इक्टोडर्म से। ठीक, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है ना, कि आपका जो हार्ट है इसको क्यों कहा जाता है कि मीजोडर्मली ओरिजिन है। मीजोडर्मली ओरिजिन का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि आपका हार्ट जो है जब आप अपनी मम्मी के यूट्रस में जैसे ही आते हो आपकी बॉडी का जो डेवलप होता है वो इसी जर्म लेयर से स्टार्ट होता है। एंड जर्म लेयर क्या है? बेसिकली आपका डिस्क शेप्ड की मसल्स ही होती हैं, 3 मसल्स होती हैं जिसे हम लोग जर्म लेयर कहते हैं। और तीनों मसल्स को एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली लेयर, मीजोडर्म बीच वाली लेयर और इंडोडर्म आपका सबसे अंदर वाली लेयर होती है। इन्हीं तीनों लेयर से आपकी पूरी बॉडी की टिश्यू बनती है और टिश्यू से आपका पूरा बॉडी बन जाता है। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया कि आपकी पूरी बॉडी मेनली 4 टिश्यूओं से मिलकर बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू से। ओके, तो फिर हमने आपको बताया कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो जर्म की कौन सी लेयर से डेवलप होता है। तो आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू है वो जर्म की तीनों लेयर से डेवलप होती है। अब बात करें कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू जो है वो मेसोडर्म लेयर से डेवलप होना स्टार्ट होता है। एंड लास्ट में जो आपका नर्वस टिश्यू आता है, नर्वस टिश्यू जिसमें आपके नर्वस सिस्टम्स के पार्ट आते हैं, जैसे कि आपका माइंड हो गया, आपका स्पाइनल कार्ड हो गया, तो ये सारे पार्ट्स जो है वो आपके किस में आते हैं? नर्वस सिस्टम्स में आते हैं। तो नर्वस सिस्टम्स में जो प्रेजेंट ऑर्गन्स है वो नर्वस टिश्यू के बने हुए हैं। एंड नर्वस टिश्यू का डेवलप होता है जर्म की किस लेयर से? तो सबसे बाहरी वाली लेयर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टोडर्म से। तो एक्टोडर्म से आपका नर्वस टिश्यू डेवलप होना स्टार्ट होता है। एंड अब आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ट को मेसोडर्मली ओरिजिन क्यों कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके जर्म लेयर के मेसोडर्म लेयर से डेवलप होता है। चलो स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, अब जब हम लोगों ने यहाँ पे ये स्टार्ट कर दिया है तो अब थोड़ा हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ ले। मसल्स का बेसिक्स थोड़ा हम लोग को आना चाहिए, तभी हम लोग हार्ट का एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते स्टूडेंट्स, इसको हम रफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, देखो हमने आपको क्या बताया कि हार्ट जो है मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, मतलब मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ मस्कुलर ऑर्गन्स होता है। तो हम लोग थोड़ा हार्ट के बारे में मसल्स के बारे में देख लेते हैं। मसल्स, मसल्स क्या है? आपका सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी, सॉफ्ट पोर्शन ऑफ बॉडी। ओके, सॉफ्ट पोर्शन होता है। मसल्स क्या है बेसिकली? 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर है? चलो, मसल्स क्या है? आपका सॉफ्ट पोर्शन ऑफ बॉडी। आपके बॉडी का जो सॉफ्ट पोर्शन है, आपका बॉडी क्या है? मसल्स एंड बोन्स का बना हुआ है ना। मसल्स एंड बोन्स, व्हाट इज मसल्स? द सॉफ्ट पोर्शन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मसल्स एंड द हार्ड पोर्शन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड बोन्स। ओके, जो हार्ड पोर्शन है आपके बॉडी का, आपका जो बोन्स होती है, जो हड्डियां होती हैं, वो क्या होती है? हार्ड होती है ना, कठोर होती है ना, तो इसीलिए क्या कहेंगे? द हार्ड पोर्शन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड बोन्स। एंड आपकी मसल्स सॉफ्ट होती हैं तो द सॉफ्ट पोर्शन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मसल्स। ठीक है, तो ये सॉफ्ट पोर्शन ऑफ बॉडी जो है उसे हम लोग क्या कहेंगे? मसल्स होती हैं। और मसल्स को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मसल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स? मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? सबसे पहला स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स। दूसरा है विस्सीरल मसल। 1 सेकेंड, स्पेलिंग रॉन्ग है बच्चा, देखो क्या होगा? विस्सीरल, विस्सीरल, विस्सीरल मसल्स। एंड तीसरा है कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। चलो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या देख रहे थे
कि जो मसल्स है, मसल्स क्या है बेसिकली, व्हाट इज मसल्स? द सॉफ्ट पोर्शन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मसल्स, ओके। और मसल्स जो है वो मेनली 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? स्केलेटल मसल्स, विस्सीरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। अब ये जो मसल्स का डिवीजन हुआ है किस बेस पे हुआ है? तो ये इनके लोकेशन एंड पोजीशन के बेस पे मसल्स को डिवाइड किया गया मेनली 3 पार्ट में। चलो तो यहाँ पे लिख लें, ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्ट पोर्शन, यहाँ पे लिख लें डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड पोजीशन, on the basis of location and position in your body। ठीक, तो ये जो पहला डिवीजन हुआ है मसल्स का, वो किस बेस पे हुआ स्टूडेंट्स? कि आपके बॉडी में इनका पोजीशन या लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन एंड पोजीशन के बेस पे मसल्स को डिवाइड किया गया मेनली 3 पार्ट में, स्केलेटल मसल्स, विस्सीरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ओके, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स अटैच्ड टू स्केलेटल सिस्टम, ओके, अटैच्ड टू स्केलेटल सिस्टम्स। एंड अगर विस्सीरल मसल्स की बात करें, विस्सीरल मसल्स क्या होता है? फाउंड इन वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ओके। एंड कार्डियक मसल्स की अगर बात करें, फाउंड इन हार्ट, ओके। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स की जो मसल्स है, मसल्स को उनकी लोकेशन एंड पोजीशन के बेस पे मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, स्केलेटल मसल्स, विस्सीरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स दैट टाइप ऑफ मसल्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड इन योर स्केलेटल सिस्टम्स, ऐसी मसल्स जो कि आपके स्केलेटल सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड हैं। स्केलेटल सिस्टम समझ रहे हो ना, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है, बोन्स आती हैं, तो ऐसी मसल्स जो कि आपके बोन्स से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, जैसे कि आपकी पूरी मसल्स जो है, जो आउटर मसल्स है आपकी, आउटर मसल्स समझ लो, आपकी बाजुओं की मसल्स, आपकी गर्दन की मसल्स, आपकी पूरी बॉडी के जो आउटर मसल्स हैं, तो जो मसल्स आपकी बोन्स से डायरेक्टली अटैच्ड हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या? स्केलेटल मसल्स। तो वही लिखा अटैच्ड टू स्केलेटल सिस्टम, जो कि किससे अटैच्ड है? आपके स्केलेटल सिस्टम। एंड स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम जिसमें हम लोग बोन्स का स्टडी करते हैं, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो ऐसे मसल्स जो कि आपके स्केलेटल सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्केलेटल मसल्स कहेंगे। एंड विस्सीरल मसल्स फाउंड इन वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है विस्सीरल। हमने आपको बताया ना कि विस्सीरल वर्ड जहां पे भी आ जाए, विस्सीरल का मतलब ही होता है इंटरनल ऑर्गन्स। विस्सीरल आपका किससे कनेक्टेड है? इंटरनल ऑर्गन्स से, ठीक है। तो अगर विस्सीरल वर्ड जहां पे भी है तो इसका मतलब आपके इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड वर्ड है ये, ठीक है। तो ऐसे मसल्स जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल्स पे प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? विस्सीरल मसल्स, ओके। एंड नेक्स्ट आपका क्या स्टूडेंट्स? कार्डियक मसल्स, जो आपकी मसल्स हार्ट में पाई जाती हैं। हार्ट मसल्स इज आल्सो कॉल्ड कार्डियक मसल्स। जो मसल्स आपकी हार्ट से रिलेटेड हैं, हार्ट की मसल्स जो होती है स्पेशल टाइप्स की मसल्स होती हैं। हार्ट वैसे भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है आपकी पूरी बॉडी का, तो इसीलिए इसकी मसल्स को हम लोग अलग ही स्टडी करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स, ठीक। तो ये तो पहला पार्ट जो था डिवीजन का, मसल्स का डिवीजन का पार्ट जो था पहला, वो किस बेस पे था? ऑन द लोकेशन एंड पोजीशन इन योर बॉडी। आपके बॉडी में इनकी लोकेशन एंड पोजीशन के बेस पे डिवाइड किया गया मेनली 3 पार्ट में, ओके। तो ये तीनों पार्ट कौन कौन सा था? सबसे पहला आपका स्केलेटल मसल्स, विस्सीरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज what is skeletal muscles? That type of muscles which are directly attached in your skeletal systems, that is also called skeletal muscles. And what is visceral muscles? That types of muscles which are found
found in wall of the internal organs is also called visceral muscles. And what is cardiac muscles? The heart muscles is also called cardiac muscles. ओके, तो ये तो पहला डिवीजन था। जो दूसरा डिवीजन है आपका मसल्स का, जब हम लोग मसल्स पढ़ ही रहे हैं तो पूरा इसका देख ले, जो इम्पोर्टेंट टर्म है। दूसरा जो डिवीजन है स्टूडेंट्स आपके मसल्स का, वो है कि कंट्रोल के बेस पे ना, मतलब ऐसी मसल जिसपे हम लोगों का खुद का कंट्रोल रहता हो, या ऐसी मसल जिसपे हम लोगों का खुद का कंट्रोल ना रहता हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल बाय इटसेल्फ द मसल्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट। First part is called voluntary muscles and second part is called involuntary muscles. What is voluntary muscles? That type of muscles which are controlled by itself is also called voluntary muscles, and that type of muscles which are do not control by itself is called involuntary muscles. Okay? हमने क्या कहा स्टूडेंट्स? चलो लिखो पहले, तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर से कि मसल्स को फर्दर डिवाइड किया गया दो पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ control by itself. Muscles divided into mainly two parts. Also called voluntary muscle. Voluntary muscles. ओके, एंड विसीरल मसल्स को एंड कार्डियक मसल्स को क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड involuntary muscle. Involuntary muscle. ठीक है ना? ये वॉलेंट्री है बच्चा, VOL है ये। आप लोगों को क्लियर दिख रहा कि नहीं? चलो हम फिर से लिख दिया ना, डोंट वरी अबाउट इट। वॉलेंट्री, अब क्लियर है ना? वॉलेंट्री लिख लो आप लोग पहले, ठीक है ना? देखो हमने क्या बताया आपको कि अब मसल्स जो है आपका, जो सेकेंड डिवीजन है मसल्स का, वो इस बेस पे है कि इसका हम लोग कंट्रोल खुद के द्वारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोल बाय इटसेल्फ या कंट्रोल डू नॉट बाय इटसेल्फ द मसल्स डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट, वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, अब देखो जो आपका स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स आल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। Why it is called voluntary muscles? Because these muscles are controlled by itself. जो आपके स्केलेटल मसल्स है उस पे हम लोगों का खुद का कंट्रोल रहता है। ठीक, अब जैसे हम लोग की बाजुओं की मसल्स हैं, अब हम आपको पढ़ाते टाइम इतने ड्रामे दिखा रहे हैं, हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इस पे हम लोग का खुद का कंट्रोल है ना, इस पे हमारा खुद का कंट्रोल है। हम जब चाहे तब अपने हाथ को मूव कराएं, जब चाहे तब अपने गर्दन को मूव कराएं, जब चाहे तब अपनी आईज को मूव कराएं, ठीक है ना, जब चाहे तब अपने पैर्स को मूव कराएं, तो इस पे हम लोगों का खुद का कंट्रोल रहता है। तो ऐसी मसल जिस पे हम लोगों का खुद का कंट्रोल रहता है उसे बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। एंड वॉलेंट्री मसल्स में आपकी कौन सी मसल आती है? जो स्केलेटल मसल होती है। स्केलेटल मसल जो मसल आपकी हड्डी से, जो आपकी मसल बोन से डायरेक्टली अटैच्ड है, वही तो स्केलेटल मसल है ना। हमने क्या लिखा हुआ है कि अटैच टू स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मसल अटैच टू स्केलेटल सिस्टम, and skeletal muscles is also called voluntary muscles. Why it is called voluntary muscles? Because this type of muscles which are controlled by itself, so it is called voluntary muscles. ठीक, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स कि जो आपका विसीरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स है, विसीरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। विसीरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स आपका इनवॉलेंट्री मसल्स है।
क्यों इनवॉलेंट्री मसल्स है? क्योंकि इन मसल्स पे हम लोगों का खुद का कंट्रोल नहीं रहता है। क्या आप लोग अपने हार्ट को अपने मन के अकॉर्डिंग जो है जितना चाहो उतना ब्लड पंप करा सकते हो? नहीं करा सकते हो। क्या आप लोग लंग्स को अपने हिसाब से जितना चाहो उतना एयर अंदर लो, जितना चाहो उतना एयर बाहर लो? नहीं कर सकते हो ना ऐसा। जो आपका हार्ट है, जो आपका लंग्स है, वो अपना पर्टिकुलर एवरेज के अकॉर्डिंग ही अपना फंक्शन करते रहते हैं, उतना ही अपने ब्लड को पंप करते रहते हैं जितना उनका एवरेज अकॉर्डिंग जो मतलब वो रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेसिकली स्टूडेंट्स कि जो मसल्स हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहती है उसे हम लोग इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं, और जो मसल हम लोग के कंट्रोल में रहती है उसे हम लोग वॉलेंट्री मसल कहते हैं। ठीक, तो इसको लिख लो, आप लोग यहाँ पे लिख ले, इनवॉलेंट्री मसल्स लिख ले, दैट टाइप ऑफ मसल्स विच आर डू नॉट कंट्रोल बाय इटसेल्फ। ठीक, ये तो हो गया आपका इनवॉलेंट्री का। एंड वॉलेंट्री का अगर लिखें कंट्रोल बाय इटसेल्फ, कंट्रोल्ड बाय इटसेल्फ। चलो स्क्रीनशॉट लो सब लोग। ओहो, वॉलेंट्री मसल्स नहीं दिख रहा ना जो हमने नीचे लिखा हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, हम यहीं कहीं लिख दे रहे हैं। चलो लिख लो आप लोग, हम बोल रहे हैं आप लोग लिखो। वॉलेंट्री मसल्स क्या है बोल रहे हैं, लिखो। वॉलेंट्री मसल्स में लिखोगे आप लोग सबसे पहले दैट टाइप ऑफ मसल्स विच आर कंट्रोल बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। ओके, एंड इनवॉलेंट्री में क्या लिखोगे? दैट टाइप ऑफ मसल्स विच आर डू नॉट कंट्रोल बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। ओके, आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये मसल्स हमने आपको इसका बेसिक्स बताना इसलिए इंपॉर्टेंट समझा स्टूडेंट्स कि जो मसल्स आप लोग अब पढ़ोगे हार्ट का मसल्स को हम लोग क्या कहेंगे? कार्डियक मसल्स कहेंगे, फाउंड इन हार्ट की मसल्स को क्या कहेंगे? कार्डियक मसल्स कहेंगे। तो अब आप जब हार्ट का एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कवर करोगे तो उसमें आपको हमेशा मिलेगा कार्डियक वर्ड। तो कार्डियक वर्ड का मतलब अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। कार्डियक का मतलब क्या है? ये आपके हार्ट के मसल से रिलेटेड है। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, हार्ट के मसल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं। ठीक, चलो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल प्रोसीड एंड अदर टॉपिक।